हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत के जो इतिहासकार हैं उनके ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और उसमें दोस्तों हमने चार जो बड़े इतिहासकार हैं उनकी हमने चर्चा की थी। एक बार हम उसका ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों, तो जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के जो इतिहासकार हैं जो हमने कल स्टडी की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बात की जो अल बरूनी नामक एक इतिहासकार है उसकी हमने चर्चा की थी। और दोस्तों हमने बताया था कि जो अल बरूनी जो इतिहासकार है ये महमूद गजनवी का ही समकालीन इतिहासकार था। और दोस्तों अगर ये जो अल बरूनी जो उसके निवास स्थान की मैं बात बताऊं तो दोस्तों ये यानी कि जो ख्वारिज़्म राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों खीवा, उस खीवा का ये निवासी था। और दोस्तों ये गजनी आकर रहने लग गया था बाद में। और गजनी में रहकर ही दोस्तों ये महमूद गजनवी के साथ रहा। और महमूद गजनवी जब भारत की तरफ आया तो दोस्तों ये भारत की तरफ आया महमूद गजनवी। और उसने भारत के अंदर आकर उसने 30 वर्षों तक वहाँ पर रहा दोस्तों। कौन? अल बरूनी। और वहाँ पर दोस्तों उसने काफ़ी जो संस्कृत के भारत के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का उसने अध्ययन किया। और दोस्तों फिर वापस गजनी जाकर दोस्तों उसने एक किताब अरबी भाषा में लिखी थी। और उस किताब का नाम है दोस्तों किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की उसने रचना की। और दोस्तों जो किताब उल हिंद नामक जो ग्रंथ था दोस्तों उसके अंदर दोस्तों भारत की जो सामाजिक और धार्मिक और जो तत्कालीन जो 11वीं शताब्दी की जो भारत में साहित्य कला और संगीत के बारे में उसने काफ़ी उस किताब के अंदर चर्चाएं की दोस्तों। तो दोस्तों ये तो अल बरूनी के बारे में हमने बात की। दोस्तों आपको याद ये भी करना है कि अल बरूनी जो किताब लिखी थी किताब उल हिंद उसके दो नाम अलग थे दोस्तों। तो दोस्तों तारीख ए हिंद और तहकीक ए हिंद उस किताब का नाम था। तो फ्रेंड्स अगला जो इतिहासकार है अल उतबी। और अल उतबी के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। ये भी दोस्तों किसका समकालीन था? ये भी दोस्तों महमूद गजनवी का समकालीन था। और उसने भी दोस्तों अरबी भाषा में किताब लिखी, तारिक ए यामिनी नामक एक ग्रंथ लिखा था। और उसमें दोस्तों किस बात का उल्लेख बताया गया कि दोस्तों उसमें जो महमूद गजनवी है उसने 1020 तक जो भारत पर जितने भी आक्रमण किए थे उन सभी आक्रमणों के उल्लेख किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसमें यह भी बात बताई गई थी कि जो महमूद गजनवी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए थे उन आक्रमणों का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था, वो दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अधिकांश इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं कि अल जो 1020 तक जो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किए थे तो वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते थे, बट अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों फिरदौसी के बारे में कल हमने बात की थी। फिरदौसी जो इतिहासकार था दोस्तों ये भी महमूद गजनवी का समकालीन इतिहासकार था। और ये भी फारसी भाषा में एक शाहनामा किताब लिखी थी। और उसके अंदर दोस्तों महमूद गजनवी की संपूर्ण जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में उसने चर्चा की है। इसके बाद दोस्तों हसन निजामी की हमने बात की थी। मूलतः ये मध्य एशिया का निवासी था और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये भारत में आया था। और उसने भी दोस्तों एक फारसी भाषा में किताब लिखी थी, ताजुल उल मासिर नामक की किताब लिखी थी। इस किताब के अंदर दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1191 ईस्वी से लेकर 1215 ईस्वी तक जो गुलाम वंश का जो इतिहास उसने लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों कल हमने इन चार दिल्ली सल्तनत की जो समकालीन इतिहासकार इनके बारे में बात की थी, अल बरूनी, अल उतबी, फिरदौसी और हसन निजामी। और दोस्तों आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम बात करेंगे मिनहाज उस सिराज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिनहाज उस सिराज की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मिनहाज उस सिराज, देखिए दोस्तों ये मोहम्मद गोरी के परिवार से पारिवारिक संबंध थे दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के परिवार से इसके पारिवारिक संबंध थे। क्या संबंध थे दोस्तों उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो मिनहाज उस सिराज है उसका दोस्तों जो पालन पोषण है ना, पालन पोषण जो मोहम्मद गोरी के जो बड़े भाई थे यानी कि गयासुद्दीन गोरी, और उस गयासुद्दीन गोरी की एक पुत्र थी माहे मुल्क, याद रखिएगा माहे मुल्क। इस माहे मुल्क के द्वारा इस मिनहाज उस सिराज का क्या किया गया था? लालन पालन किया गया था दोस्तों। इसको पाला पोसा था इस माहे मुल्क के द्वारा ही दोस्तों। तो ये इसके पारिवारिक संबंध थे।
देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फिर क्या होता है कि जो ये जो मिन्हाज उज सिराज है, मध्य एशिया पर एक बार मंगोलों का आक्रमण होता है। और दोस्तों जब मंगोलों का आक्रमण होता है तो मंगोलों का आक्रमण के साथ मध्य एशिया की जो राजनीतिक जो स्थिति थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति डगमगा जाती है। यानी कि राजनीतिक ये अराजकता के कारण दोस्तों ये क्या करता है, मध्य एशिया से ये भारत आकर रहने लग जाता है। यानी कि भारत आ जाता है दोस्तों। और कुछ समय पश्चात दोस्तों ये सिंध और मुल्तान के जो शासक है नासिरुद्दीन कुबाचा, इसी नासिरुद्दीन कुबाचा की जो सेवा में ये नियुक्त हो जाता है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, नासिरुद्दीन कुबाचा की सेवा में ये आकर नियुक्त क्यों होता है, क्योंकि जब मध्य एशिया पर मंगोलों का जब आक्रमण होता है और मंगोलों का आक्रमण होने के साथ मध्य एशिया में राजनीतिक अराजकता फैल जाती है, इसके कारण ये मध्य एशिया से भागकर दोस्तों भारत में आ जाता है। और भारत में जो नासिरुद्दीन कुबाचा है उसके यहाँ पर नौकरी करने लग जाता है। यानी कि नासिरुद्दीन कुबाचा की सेवा में ये नियुक्त हो जाता है। किंतु 1227 ईस्वी में दोस्तों इल्तुतमिश ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है। तब दोस्तों ये इल्तुतमिश के साथ वो दिल्ली आकर रहने लग जाता है। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो मिन्हाज उस सिराज है इसका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो गयासुद्दीन गोरी की जो पुत्री थी जो माहे मुल्क है उसके द्वारा इसका लालन पालन किया जाता है। क्योंकि ये मध्य एशिया का तो निवासी था, तब मध्य एशिया पर दोस्तों मंगोलों का जब आक्रमण होता है तो उसने मंगोलों से आक्रमण के कारण दोस्तों राजनीतिक स्थिति अराजकता फैल जाती है, तब ये मध्य एशिया से भारत आ जाता है। लेकिन सिंध और मुल्तान में गयासुद्दीन नासिरुद्दीन कुबाचा के यहाँ पर सेवा में नियुक्त हो जाता है। लेकिन नासिरुद्दीन कुबाचा पर दोस्तों इल्तुतमिश जब सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया जाता तब ये इल्तुतमिश के साथ दिल्ली आकर रहने लग जाता है दोस्तों। तो ये आपको बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों आगे क्या बात होती है। देखिएगा इल्तुतमिश द्वारा जो 1231 ईस्वी में जो ग्वालियर पर दोस्तों आक्रमण किया था, तब मिन्हाज उस सिराज भी इस अभियान में ग्वालियर में गया था। यानी कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जो ग्वालियर है उस पर आक्रमण किया था, तब दोस्तों ये मिन्हाज उस सिराज है ये भी दोस्तों इस अभियान के साथ यानी कि ग्वालियर अभियान में इल्तुतमिश के साथ वहाँ पर गया हुआ था। और उसके जानने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मुस्लिम सैनिकों को तजकिस सुनाना था। यानी कि जो मुस्लिम जो सैनिक थे उनमें जोश लाने के लिए दोस्तों उसने तजकिस सुनाता था। यानी कि जो इल्तुतमिश के जो सैनिक थे उनमें बड़ा जोश आया और वो इस ग्वालियर अभियान को जीत लिए थे दोस्तों। इसलिए उसने क्या किया कि मुस्लिम सैनिकों को तजकिस सुनाया उसने। और वहीं पर दोस्तों आपको पता है कि जब ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने मिन्हाज उस सिराज को ग्वालियर की शाही जो मस्जिद है दोस्तों, यानी कि उसका नाम है शाही मस्जिद का एक इमाम नियुक्त कर दिया था दोस्तों। कहाँ पे, इस ग्वालियर अभियान पे दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने मिन्हाज उस सिराज को ग्वालियर की शाही जो मस्जिद है उसका इमाम नियुक्त कर दिया दोस्तों। इमाम नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाद में होता क्या है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली सल्तनत के काजी उल कुजात यानी कि काजी उल मुमालिक के पद पर इसको नियुक्त किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन महमूद क्या करते हैं, यानी कि जो ये आपका मिन्हाज उस सिराज है उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर ही दोस्तों काजी उल कुजात यानी कि काजी उल मुमालिक यानी कि न्यायाधीश के पद पर उसको नियुक्त कर दिया जाता है। और उसने नासिरुद्दीन महमूद के समय ही फारसी भाषा में एक किताब लिखी थी दोस्तों, और इस किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तबकात ए नासिरी नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। और दोस्तों इस पुस्तक में 1191 से लेकर 1260 तक का दिल्ली सुल्तानों का ये इतिहास इसने लिखा था दोस्तों। किसके द्वारा, इस मिन्हाज उस सिराज के द्वारा दोस्तों मिन्हाज सुराज ने इस ग्रंथ में, कौन से तबकात ए नासिरी ग्रंथ में, राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ समकालीन जो मुस्लिम जो अमीर हैं
अमीरों, मुस्लिम विद्वानों और मुस्लिम संतों की जीवनियों के बारे में भी लिखा था दोस्तों। और दोस्तों इस किताब में एक बहुत बड़ी बात बताते हैं मिनहाज सिराज। क्या बताते हैं कि जो रजिया है, यानी कि जो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी उसको उत्तराधिकार पद पर यानी उत्तराधिकारी बना दिया था रजिया सुल्तान को। ठीक है, तो उस रजिया सुल्तान के पतन के बारे में एक बात बताई थी, और वो बात बताई थी कि रजिया सुल्तान का पतन का मुख्य जो कारण था वो उसका स्त्री होना बताया था दोस्तों। तो दोस्तों ये बात इस मिनहाज उस सिराज ने अपनी जो किताब है यानी कि तबक़ात ए नासिरी नामक किताब में ये बात बताई गई है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए दिल्ली सल्तनत के समकालीन इतिहासकार की बात अपन करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।